हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरु 299 में हम यहां पर देखेंगे बौद्ध धर्म। कल हम बौद्ध धर्म का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट में बौद्ध धर्म को पूरी अच्छी ढंग से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से बौद्ध धर्म में आपकी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए बौद्ध धर्म को फिर से हम कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में और बिल्कुल ही आसान तरीके से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। तो आज हमको देखना है सबसे पहले कि गौतम बुद्ध की मृत्यु से देखना है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु देखेंगे तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर। कहाँ हुई थी? कुशीनगर। और कुशीनगर आज जो उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है? यूपी में है। यहाँ मल्य के राज प्रसाद में, मल्य के राज प्रसाद में चंदू के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद से गौतम बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से अब हम देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना। बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना, जन्म को हम किससे संबंधित करते हैं जी? कमल एवं साण से। गौतम बुद्ध जब अपने माता के गर्भ में थे तो उनकी माँ एक स्वप्न देखी। उसमें देखी कि एक बालक साण पर बैठकर कमल हाथ में लिए हुए उनके सामने आ रहा है। इसी चलते जन्म को हम कमल और साण से क्या करते हैं जी? संबंधित करते हैं। गृह त्याग घोड़ा से, क्योंकि गौतम बुद्ध घोड़ा से ही क्या किए थे जी? गृह त्याग किए थे। और इनके प्रिय घोड़ा का क्या नाम था जी? कंथक या कंटक। क्या नाम था? कंथक या कंटक। संबोधि, क्या? संबोधि, यानी जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उसे क्या कहा जाता है जी? संबोधि कहा जाता है। और किस वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी? पीपल। इसलिए संबोधि को हम पीपल से संबंधित करते हैं। मृत्यु को स्तूप से, यानी जब आदमी मर जाता है और बौद्ध धर्म में मर जाते हैं तो उनके कब्र के ऊपर क्या जी? स्तूप बनाया जाता है। अब देखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत हैं? देखिएगा, दुख क्या है? दुख से लिखा है दुख जीवन से भरा है, यानी जीवन दुख से भरा है, यानी जीवन दुखों से भरा है। कौन धर्म कहता है जी? बौद्ध धर्म कहता है, यानी जीवन दुखों से भरा है। और बौद्ध हिंद धर्म कहता है कि सारी बुराइयों का जड़ कौन है जी? औरत है। उसके बाद से है दुख समुदाय। क्या है? दुख समुदाय, यानी दुख के कारण। दुख के कारण क्या है जी? दुख के कारण इच्छा है। क्या है? इच्छा है। कौन कहता है जी? बौद्ध धर्म, यानी दुख समुदाय। दुख निरोध, इन्हें रोका जा सकता है। इन्हें रोका जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के समापन के लिए अग्र पथ, यानी दुख को समापन के लिए हम अग्रसर पथ कर सकते हैं। और किस मार्ग पर चलकर हम इसका सामना कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं, वह है अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। पहला सही अवलोकन। क्या? सही अवलोकन, यानी सही देखिए। क्या जी? सही देखिए। सही दृढ़ संकल्प, जो भी संकल्प लेना है सोच समझकर, उसको बार बार सोचकर संकल्प लीजिए और एकदम संकल्प पे चलिए। संकल्प ले लेने के बाद उसको तोड़िए मत, उसको पीछे मत छोड़िए, उस पर चलते रहिए। सही श्रम, अपना आजीविका चलाने के लिए कहीं भी सही श्रम करना चाहिए और सही कर्म करना चाहिए। कभी भी कर्म क्या होने चाहिए? सही होना चाहिए। कोई भी कर्म में बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे चोरी करना, चंडाली करना और भी किसी की हत्या करना, ये सब नहीं करना चाहिए। अब कहता है सही वाक्य, सही बोलिए। कभी भी किसी से भी सही वाक्य बोलिए, सही बोलिए कि उसको किसी बात की कष्ट ना हो और हमारे बातों से उसकी कोई मन में दुखाई या दुखी उत्पन्न ना हो। उसके बाद से है सही स्मृति। सही बातों को मन में ध्यान कीजिए, गलत बातों को नहीं। और सही ध्यान, कभी भी ध्यान जो होता है सही जगह लगाइए और सही ध्यान होना चाहिए। ध्यान में किसी और चीज को समाहित
कर देने की इजाजत मत दीजिए। और सही आजीविका चलाने के लिए सही आजीविका यानी सही कर्म कीजिए, जो भी कर रहे हैं सही कीजिए। अब देखिएगा इसमें मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म कौन अपनाया जी? बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग चलता है। न ज्यादा दुखी रहिए न ज्यादा सुखी रहिए, न ज्यादा कंजूस बनिए न ज्यादा खर्चीला बनिए, मध्यम मार्ग पे चलते रहिए, ये बौद्ध धर्म का मानना है। नहीं ज्यादा सुख में रहने की कोशिश कीजिए न ज्यादा दुख में रहने की कोशिश कीजिए। बौद्ध धर्म का में त्रिरत्न है, और त्रिरत्न क्या है जी? बुद्ध धम्म संघ। क्या है? बुद्ध धम्म संघ। याद रखिएगा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का क्या नाम है जी? बुद्ध धम्म संघ। उसके बाद से है बौद्ध धर्म। देखिएगा ये देख लीजिएगा, ये बहुत कंट्रोवर्सी है, ये बहुत सोचने में दिक्कत पैदा करती है कि ये क्या बात है, कि ये किस तरह से हो सकता है। देखिएगा बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म न ईश्वर को मानता है न ही आत्मा को मानता है, लेकिन पूर्व जन्म में विश्वास करता है। दोबारा जन्म में क्या करता है जी? विश्वास करता है। कौन? बौद्ध धर्म। तो जिसमें ईश्वर और आत्मा की मान्यता ही नहीं, वह पूर्व जन्म में कैसे विश्वास कर सकता है? ये बौद्ध धर्म में एक सबसे बड़ी क्या है? कंट्रोवर्सी है। उसके बाद से आता है बौद्ध धर्म के संगति को देखेंगे। क्या देखेंगे? संगति को। सबसे पहले प्रथम, क्या? प्रथम। तो देखिएगा प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था जी? राजगृह बिहार। कहाँ? राजगृह बिहार। शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। परिणाम क्या हुआ? दो बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक एवं विनय पिटक को उपालि द्वारा संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, जो कहाँ हुआ था जी? राजगृह बिहार में हुआ था। शासक अजातशत्रु हुआ था और ये अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसमें दो क्या जी? बौद्ध धर्म का ग्रंथ बना, सूत पिटक और विनय पिटक। इसको कौन बनाया जी? उपालि द्वारा बनाया गया था। अब द्वितीय देखेंगे। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? वैशाली बिहार में हुआ था। शासक कौन था जी? कालाशोक था। अध्यक्ष सबकमीर। और बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया, स्थाविरा और महासंगिका। स्थाविरा महासंगिका। अब देखेंगे तीसरा है वर्ष 251 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। शासक अशोक और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य। परिणाम अभिधम पिटक को मोगलीपुत्र से तिस्य द्वारा बनाया गया। तो ये पूछता है, देखिएगा सूत पिटक और विनय पिटक को किसके द्वारा संकलन किया गया? तो उपालि द्वारा। अभिधम पिटक को किसके द्वारा संकलन किया गया? मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। अब हम देखेंगे त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है। कौन? कितने पिटक है? 3 पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या कहा गया है? सूत पिटक क्या है? बुद्ध के कथन है, बौद्ध धर्म के यानी भगवान बुद्ध के क्या है जी? कथन है। विनय पिटक में मठवासी के नियम है यानी अनुशासन के बारे में बताया गया है विनय पिटक में। अभिधम पिटक में बुद्ध के धार्मिक प्रवचन है। क्या है जी? धार्मिक प्रवचन है। ये सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पूछता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अब आता है मिलिंद पन्नों के बारे में जान लीजिए, इसका कुछ पूछ लेता है इससे। देखिएगा मिनांडर और संत नागसेन के बीच जो संवाद हुआ था उसको हम मिलिंद पन्नों के नाम से जानते हैं। इसमें मिनांडर और संत नागसेन, मिनांडर के प्रश्न और संत नागसेन के उत्तर दिए गए हैं। उसके बाद होता है अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है जी? बुद्ध चरित को। और इसकी रचना किसने किया था जी? अश्वघोष। अब आता है बौद्ध धर्म 3 संप्रदायों में बट गया। क्या जी? 3 संप्रदायों में बट गया। एक आया हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा वज्रयान। हीनयान में क्या हुआ कि हीनयान में हीनवाणी को मानने वाले लोग बौद्ध धर्म के वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करते थे, यानी भगवान बुद्ध के वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करते थे। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं।
और बौद्ध धर्म के वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और उनके शिक्षाओं के चलते हैं इनका मानना है कि हमको निर्वाण की प्राप्ति होगी। और दूसरा आता है महायान। क्या है? महायान। महायान का कहना का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध को ही ये भगवान मान लिए। क्या? भगवान मान लिए। ये लोग परम पुरुष मानते हैं, एक आदर्श पुरुष मानते हैं भगवान बुद्ध को। भगवान ये लोग नहीं मानते हैं, ये उनकी पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। लेकिन महायान में भगवान बुद्ध को ये लोग भगवान मान लिए और माने कि भगवान गौतम बुद्ध की कृपा से ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। कौन? महायान। महायान और उनके शिक्षाओं के भी ये लोग पालन करते हैं। और दूसरा आज क्या? ब्रजयान। ब्रजयान का कहने का मतलब ये था कि निर्वाण की प्राप्ति कभी भी एक काला जादू की तरह एक जादुई तरीका से होता है, न शिक्षाओं से होता है, न बौद्ध धर्म के पूजा से पाठ से होता है, यानी गौतम बुद्ध की पूजा से या पाठ से होता है। और जो निर्वाण की प्राप्ति होती है किससे होता है? काली जादुई तरीका से होता है, तंत्र मंत्र जादू टोना आदि से होता है। ब्रजयान का कहने का मतलब ये था। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है कि किस धर्म में मूर्ति पूजा का वर्णन किया जाता है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। मूर्ति पूजा का जो संबंध निकल कर आता है किससे आता है जी? बौद्ध धर्म से आता है। मठ मंदिर, याद रखिएगा, मठ मंदिर का संबंध किससे है जी? बौद्ध धर्म। वहां सनातन या हिंदू धर्म मत कर दीजिएगा। मठ मंदिर का संबंध किससे है जी? बौद्ध धर्म से। सबसे पहले धार्मिक जुलूस निकालने वाले कौन सा धर्म है जी? बौद्ध धर्म। कौन है? बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, सबसे पहले धार्मिक जो जुलूस निकाले थे, कौन निकाले थे जी? बौद्ध धर्म। उसके बाद से आदि धर्म को लोग जी धार्मिक जुलूस निकालना स्टार्ट किए। सबसे पहले धार्मिक जुलूस कौन निकाले थे जी? बौद्ध धर्म। ये हमारा वीडियो यहाँ संपन्न हुआ और बौद्ध धर्म की पूरी संपूर्ण जानकारी हम आप लोग को बताए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।